तो नमस्कार सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो आपका फर्स्ट पाली में आपका बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10 का जो हिंदी का पेपर लिया गया वो बहुत ही आप अच्छे ढंग से दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका हिंदी का होने वाला है वो सही आंसर इसमें देने वाले हैं। केवल वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे पहले हम कई वीडियो आपको दिए थे, उसमें से आपका बहुत सारा प्रश्न है जो इसमें से लड़ा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को आप देखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो देखे होंगे वो कमाल कर दिए होंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं ये सेट आपका जो है बिहार बोर्ड का जो पेपर ये डी है, और ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 में जो एनुअल परीक्षा लिया गया, इसका आपका हिंदी पेपर है जो इसका मातृभाषा। इसका कोड देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 101। ये आपका इसमें दिया गया इस प्रकार से। इसमें आपका 100 प्रश्न था जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर देना था। तो इसमें हम आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर देंगे। वीडियो को जरूर आप पूरा देखें, पूरी तरह से इसमें सही आंसर की आपका देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ज़्यादा देर इसमें बात करने पड़ते। पहला प्रश्न देखिए आपका डी वाला में क्या पूछा था। कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। यानी जब प्रश्न का सूचक देते हैं तो उसका चिन्ह क्या देते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार से हम देते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो बहुत अच्छा ढंग से आपको पढ़ाया गया होगा कि हिंदी भाषा के जो है सबका देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संख्या कौन है। तो व्यक्तिवाचक संख्या मतलब किसी के नाम का बोध हो, तो बहन नाम नहीं है, घर नाम नहीं है, मित्रता नाम नहीं है, तो डी इसका सही आंसर होगा। दिवाली जो है इसे नाम है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। तो प्रवेश शब्द जो हो जाएगा सबका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 बनाना था, 50 में से आपका कितना टच किए। चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है दाता जो है सो शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये मारे होंगे दात्री, लेकिन ऑप्शन का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष शब्द कौन है। तो तत्पुरुष शब्द जो होगा से आम्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आम्र जो होगा से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष मार। कहता है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवती होगा। क्या होगा? भाग्यवती। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर कहता है कारक के कितने भेद होते हैं। बाबू कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। कारक के टोटल कितना भेद होता है? 8 भेद होता है। याद रखना ऑप्शन बी ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर मिला लीजिए, एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं हम इस वीडियो में। 9 नंबर प्रश्न कहता है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ने, कर्ता ने है ना बाबू, कर्ता ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा आसान प्रश्न पूछा बिहार बोर्ड के द्वारा, आप लोग धज्जियां उड़ा दिए होंगे, मेरा पूरा भरोसा है। 10 नंबर प्रश्न वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। पेड़ में पत्ता लगा हुआ था, गिर गया नीचे, तो क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। 12 नंबर प्रश्न कहता है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। कितना मस्त क्वेश्चन है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो 6। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उसको भी सही आंसर की मिलाने में आप मदद कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट दे रहे हैं आंसर, देखिए एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आप मिलाते चलिए, ऐसा नहीं होगा ए बी सी डी ई कोई भी हो आपका क्वेश्चन सेट आप सब जगह मिला सकते हैं। ये डी आप दे रहे हैं हम। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो परिणाम का बोधक है। किसका? परिणाम बोधक विशेषण है, यानी माप तौल रहे हैं तो परिणाम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित यानी निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। तो कौन वाक्य अशुद्ध होगा इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा आप लोग क्या होगा। इसका सही आंसर मार लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा। तो तद्भव क्या हो जाएगा? तो चतवारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतवारी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के विचार से जो शब्द होगा बाबू वो 3 प्रकार का होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कम समय में ही आंसर देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होता है उसे क्या कहते हैं। तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेषण
विशेषण अर्थ प्रकट करे, यानी शब्द के पहले जो शब्द आ जाए उसे क्या लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में लगाए उसे प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो संग्रह में क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम। हालांकि संग आप लोग मारे होंगे ये वाला, लेकिन ये सही आंसर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह शब्द का विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, एकदम ठोक लीजिए, 100% सही आंसर दे रहे हैं हम। 23 नंबर प्रश्न, दार्शनीय। दार्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो दार्शनीय नीय, यानी नीय यहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये होगा ये, हालांकि इसमें आपका ये दिया होगा आंसर, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है शरणगत शब्द कौन सा समास है, तो शरणगत जो शब्द है यह है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है, तो कौन सा हो जाएगा, तो विशेषण पदबंध है। कौन सा, विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है। रचना की दृष्टि से वाक्य में के कितने प्रकार होते हैं बाबू, तो रचना की दृष्टि से आपका 3 प्रकार के होता है। कितना, 3 प्रकार के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न कहता है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, और ऐसा हूँ भारत के दुश्मन जवान को देखकर दुश्मन ऐसा हूँ भाग जाता है। इसका सही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झूठ वाला बात आ रहा है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि मां ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक। क्या कहे, कर्म कारक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मां ने किसको सुलाया, तो बच्चों को सुलाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, तो कौन मिश्र वाक्य होगा, तो मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह मिश्र है, यानी मिलजुल रहा है। एक में देख लीजिए कितना शब्द बोल रहा है कि मैंने खाना खा चुका, इसके बाद तब वह आया, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 30 नंबर कहता है कि निधाड़ शब्द कौन सा समास है, तो निधाड़ शब्द जो है इसे आपका अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था, तो जैफरीन अस्पताल में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो जैफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 50 बनाना था, आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना पाएं। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो किसने लिखा, तो अंग्रेज कवि टेनिसन लिखा था। कौन अंग्रेज कवि कौन था, तो टेनिसन था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक शब्द का जो शब्द है ये मोम होता है। क्या होता है, मोम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, दही वाला मगमा जो है वह शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, तो किस कहानी, तो कन्नड़ कहानी से। किसके, कन्नड़ कहानी से। तो आप लोग पता है कि दही वाला जो मगमा है कन्नड़ कहानी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% सही है इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि अवलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली निम्न में से कौन थी, तो कौन थी, तो मागमा थी। कौन थी, मागमा। अवलूर के पास रहने वाली कौन थी, तो मागमा थी। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा। किसे लग रहा था, तो लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे बारिश होगा तो बाढ़ फिर इस वर्ष आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वर्णिका किताब से ये लिया गया है, आपका हिंदी में जो आपको पढ़ना है 10th में। 37 नंबर प्रश्न कहता है बढ़ते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो क्या नाम है, तो सतकोड़ी होता है। क्या है, सतकोड़ी होता है। इसका सी आंसर बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कहता है, पूछा इसमें बिहार बोर्ड द्वारा कि तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मांगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, तो इलाज संभव ये कहा था। क्यों कहा था कि इलाज जो है इसे संभव है, क्योंकि ये जो पागलपन था इसका कब से था, तो जन्म से था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू ये प्रश्न पूछ ही दिया था बिहार बोर्ड कि मांगू किस समय से पागल थी, तो किस समय से, तो जन्म से ही पागल थी। किस समय से, जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 40वां प्रश्न देखिए, मजा आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये सही आंसर मिलाने में आप मदद कर सकते हैं हमारे मदद से। 40वां प्रश्न पूछा इसमें बाबू आपका कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, तो नगर है। क्या है, नगर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए चीता किसकी रचना है, तो चीता किसकी रचना है, तो चीता जो है इसे किसका रचना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चीता जो है सबका गुरु नानक का है। किसका, गुरु नानक का। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे, तो कौन है, तो वृक्ष। कौन होगा, वृक्ष। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखिए, माय डियर स्टूडेंट कहता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, तो अक्षर ज्ञान। किस है, अक्षर
अंतर्ज्ञान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर हो गया। 44वां प्रश्न कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो प्रभु को करता है। किसको करता है? प्रभु को। मेरे बिना तुम प्रभु, तो किसको शीर्षक संबोधित कर रहा है? तो प्रभु कर रहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो किसके? तो स्वदेशी से लिया गया। किससे? स्वदेशी से लिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न ये कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाएगा? तो संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। क्या करेगा? संयुक्त ध्वनि कहेगा। यानी एक ध्वनि मिल, दो ध्वनि मिल गया आपस में तो संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न कहता है कि भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो भा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आप बोल के देखिए कि भा कहाँ से उच्चारण हो रहा है। तो ओठ से हो रहा है, यानी ओष्ठ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर कि भा का उच्चारण जो होता है वह आपका ओठ से होता है, यानी ओष्ठ से होता है। 48वां प्रश्न कहता है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कितना? दो भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 49वां प्रश्न देखिए कहता है कि जगत आनंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत आनंद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? तो ये देख लेना अपना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि द्रवीभूत लिखा हुआ तो द्रवीभूत यहाँ हर्षाई है तो दीर्घाई हो जाएगा। वी जो है दीर्घाई हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो इच्छा शब्द का जो है आपका कामना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामना। ऑप्शन ए सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर कहता है कि गृहस्थ 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 शब्द का विलोम क्या है? तो गृहस्थ जो है आपका सन्यासी, उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो गृहस्थ यानी घर में रहेगा, उसके बाद क्या बनेगा? तो सन्यासी बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? तो जो नहीं होगा कभी वो असंभव है। जिसको हम नहीं कर सकते वो असंभव है। जो कभी हो नहीं सकते उसे असंभव कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि चेहरा पर हवाइयाँ उड़ा है, उड़ाना, चेहरा पर किया उड़ाना, हवाई उड़ाना, मुहावरा का अर्थ क्या है? यानी किसी के चेहरा पर हवाई उड़ा हुआ है तो डर लग रहा है तो क्या होगा? तो घबराना। क्या हो जाएगा? घबरा रहा है वो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कहता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर कहता है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक शब्द का नमकीन हो जाएगा। नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विशेषण क्या हो जाएगा इसका? तो नमकीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर प्रश्न कहता है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोपहती का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो निरक्षर। काला अक्षर भैंस बराबर किसी को बोलते हैं जो अनपढ़ व्यक्ति रहता है उसको बोलते हैं कि ये ससुरा तहने जो है काला अक्षर भैंस के बराबर है, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अनपढ़ है वो, निरक्षर हो सकते हैं। इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 क्लियर हो गया। 58 नंबर प्रश्न देखिए। 58 नंबर प्रश्न पूछा इसमें कि राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो खाता होगा यानी अभी खा रहा होगा तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह। गिरोह का मतलब होता है झुंड, यानी गिरोह गुंडा का गिरोह है, नेता का गिरोह है, डांस का गिरोह है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए गवैया शब्द का प्रत्यय क्या है? गवैया यानी वैया, गा को रख दीजिए। इसके बाद वैया यानी प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द के लास्ट में जुड़कर लग जाए उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो देखिए वैया लग रहा है तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन पूछा बिहार बोर्ड के द्वारा। 61 नंबर प्रश्न कहता है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा के नरेश। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में बताए थे हम। तो बड़ौदा इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ौदा के जो नरेश था राजा था उसके ही प्रोत्साहन पर वो भीमराव अंबेडकर जो थे से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है बाबू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है द अनटचेबल्स की रचना किसने किया? तो किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था इसकी रचना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न कहता है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत जो है इसे किस से लिया गया? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नलिनी मिश्र शर्मा द्वारा लिखा गया था ये। इसके बाद देखिए सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। सॉरी 1920 ईस्वी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे तो वे वे मिल नहीं रहे? तो किसने कहा था? तो रिश्तेदार ने कहा था। किसने? रिश्तेदार ने कहा था। ये कहाँ से लिया गया था? तो बहादुर से लिया गया था। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखिए
कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना पर हुआ था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथेट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एथेस्ट का होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक किसने किया? तो रश्मि वाजपेयी ने किया था। किसने? रश्मि वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे थे? तो 2-2.5 साल रहे थे। 2-2.5 साल रहे थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जो थे वह कितने बरस तक कानपुर में रहे थे? तो 2-2.5 साल रहे थे। 70 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी जी का है? तो नौकर की कमीज जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया? तो किसने दिया था? तो विठल नाथ ने दिया था। तो गोस्वामी विठल नाथ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि दीक्षा गुरु यही थे आपका गोस्वामी विठल नाथ के द्वारा इनको दिया गया था। क्या दीक्षा दिया गया था? किसको? तो रसखान जी को दिया गया था। ठीक है बाबू। 72 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये? किसने? तो रसखान की। किसकी है? तो रसखान की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1689 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत मतलब पढ़ाया गया होगा आपका क्लास में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1689 कवि घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इसमें, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो घनानंद था वह मारा गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। किसका? प्रेमघन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, 76 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुज भारती देखी कौ सकत न पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया? तो सबदेसी से लिया गया। किसे? सबदेसी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद कादंबनी की किया था। किसका? आनंद कादंबनी का जो था बद्री चौधरी प्रेमघन जो थे यह संपादक किए थे। एक मासिक यानी मंथली पत्रिका, यानी एक माह में जो पत्रिका निकलता था उसका संपादन करने वाला थे। आपका जो पत्रिका था उसका नाम था आनंद कादंबनी और व्यक्ति का नाम था आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो है सब किसकी रचना हो जाएगा? इसको आप लोग देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ग्राम्या जो है किसकी रचना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर, कहता है सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो सुमित्रानंद पिता का नाम क्या था? तो गंगादत्त पंत नाम था। गंगादत्त पंत नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह नाम था। क्या था? रवि सिंह नाम था। रविधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मदुराई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो तुलनात्मक व्याकरण, यह कहाँ से लिया गया? तो तुलनात्मक व्याकरण से लिया गया था। जो राजधानी था दूसरा यह आपका कहां से लिया गया? तो तुलनात्मक व्याकरण से लिया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। 82 नंबर प्रश्न देखिए, पपाती बेहोश सी हो गई पपाती जो थी वह बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण, यानी तेज बुखार के कारण जो था वह क्या हुआ था? बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 83 नंबर प्रश्न कहता है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ननकाना साहब जो है इसे आपका गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। अब ये जो है सबका वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है, वह पाकिस्तान में तलवंडी में पड़ता है ननकाना साहब। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहिला किसकी रचना है? तो सोलिहा जो है गुरु नानक की रचना है। किसकी? गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव आपका सिखवे के 5वें गुरु थे। औरंगजेब इसको क्या किए थे? तो चिनवा दिए थे दीवाल में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति प्रभु न करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के उद्भव से है? तो यह है आपका राम नाम बिथु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका गुरु नानक जी ने। ठीक है, कि राम के बिना जो है इस जग बिल्का सुना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया? तो प्रथम पद पर दिया गया था। 2 पद था इनका, एक पहला एक दूसरा। तो राम नाम के जो है
इसमें दिया गया है तो पहला पद पर दिया गया था। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इसके बाद देखिए 89 नंबर प्रश्न कहता है पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, तो पिछानी का शब्द होता है पहचानी। क्या होता है? पहचानी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुआ है, तो रसखान जो थे से पठान से उत्पन्न हुए थे, पठान जाति से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर कहता है रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में आपका रोन नदी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 92 नंबर कहता है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो 1990 ईस्वी में किया गया था। इनके द्वारा जो लिखा गया था मछली वो कहानी, मछली जो है इस कहानी वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर प्रश्न कहता है कि झोले में कितने मछलियाँ थी, तो 3 मछलियाँ थी। कितने? 3 मछली थी आपका। कहाँ? तो झोला में कितने मछली? 3 मछली। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 94 नंबर कहता है भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा, तो ये संतु ने पूछा। संतु ने पूछा था कि भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा, तो संतु ने पूछा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए कहता है गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, तो किस नाम से किया, तो यार जुलाहे के नाम से किया था। यार जुलाहे के नाम से किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन नाम था। क्या नाम था? शमसुद्दीन। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सहनाई बजाते थे। कौन सा? सहनाई बजाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 97 क्लियर हो गया। 98 नंबर प्रश्न कहता है किस स्थान पर मरण की मंगल माना गया है, तो काशी में जो है इसे मरण की मंगल माना जाता है। जो पूरा जीवन का व्यापन होगा, पूरा मंगल होगा वहीं पे होगा, काशी में। काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था, तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका महात्मा कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है जो आपका किसका है, तो यह कथन है आपका महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जरूर हम लेकर आएंगे आपका दूसरा पाली का। इसी तरह से क्लास 10th के हम अगला लेकर आएंगे आपका सोशल साइंस का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे कि डाले हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, एक बात लास्ट में कहना चाहेंगे कि आपका टेलीग्राम चैनल बनाया गया, वो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े, ताकि वहाँ पर हम सारे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वहाँ पर PDF प्रोवाइड करते हैं हम। चलिए हमें दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।